जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के जलवायु कटिबंध, क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी के जलवायु कटिबंध, ये जो टॉपिक है ये रीट के एग्ज़ाम में लगता है और मैंने इस टॉपिक पे 65 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं और होप आपको ये पसंद आए होंगे। मोस्टली मैंने इस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। और शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। शीत कटिबंध का विस्तार है। शीत कटिबंध जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि बीच में भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री पे, फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है, और उसके बाद में 66.5 डिग्री तक एक रेखा होती है जिसको आर्कटिक रेखा कहते हैं, और यहाँ पे अंटार्कटिक रेखा होती है 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, और ये हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो ये जो हमारा बीच वाला जो भाग है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, ये उष्ण कटिबंध होता है। फिर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी एंड दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री शीतोष्ण कटिबंध होता है, और ये जो होता है ध्रुवों पर, ये होता है शीत कटिबंध। तो अब आप समझ गए होंगे शीत कटिबंध का विस्तार कहाँ है, ध्रुवों के निकट। जिस अक्षांश पर वार्षिक और दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है वो है भूमध्य रेखा पर। जो वार्षिक और दैनिक जो तापमान में जो अंतर होता है वो न्यूनतम होता है। किस स्थान की जलवायु को निम्न में से कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? किसी स्थान की अगर जलवायु को इनमें से कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? उस स्थान की स्थिति और ऊंचाई, बिल्कुल। उस स्थान की समुद्र से दूरी, बिल्कुल। उस स्थान के उच्चावच, ये सारे जो हैं, ये तत्व जो हैं वो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो उक्त सभी वर्ष भर अधिक सापेक्ष नमी और उच्च ताप किस जलवायु के लक्षण हैं? तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु के लक्षण हैं। न्यूनतम तापमान कहाँ पर पाया जाता है? तो ये वास्तोक में पाया जाता है, और वास्तोक जो है वो अंटार्कटिका में पड़ता है। और अगर टुंड्रा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान पूछा जाए तो वो है ओमियाकॉन। किसने विश्व को प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त नहीं किया है? तो कोपेन, थानवेट और स्टैम्प ने किया है, वीवर नहीं किया। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। शीत कटिबंध का अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो ये शीत कटिबंध का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, और दक्षिण में भी ऐसा ही है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। उक्त एक व दोनों सही हैं। हॉर्स अक्षांश किस वायुमंडलीय दाब कटिबंध में होते हैं? तो ये उपोष्ण उच्च दाब में होते हैं, कटिबंध में होते हैं। निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो दिन की लंबाई नहीं करती है, बाकी समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और अक्षांश करते हैं। उष्ण या उपोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं तो 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। विश्व का प्रमुख जो गर्म स्थल है, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान जैसे अल अजीजिया लीबिया है, किस कटिबंध में स्थित है? तो ये उष्ण कटिबंध में होते हैं। जो विश्व के जो भी गर्म मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल किसे कहा जाता है? प्रभावित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ पर वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। निम्न में से भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है ये हमें बताना है। ये एक मेगा थर्मल क्षेत्र है, बिल्कुल। यहाँ अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों और 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों तक है, बिल्कुल। यहाँ वर्षा का अभाव रहता है, नहीं, ये विशेषता नहीं है, यही हमारा राइट आंसर है। यहाँ वर्ष भर समान और उच्च वर्षा होती है, बिल्कुल। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में फैला कटिबंध कौन सा है? तो ये अभी हमने बात की थी, उष्ण कटिबंध है। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। शीतोष्ण कटिबंध की विशेषताएं हैं। शीतोष्ण कटिबंध की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यहाँ सूर्य सिर पर नहीं रहता और जलवायु सुहावनी रहती है, बिल्कुल। ऋतुएं जो हैं वो बसंत, गर्मी पतझड़ और सर्दी होती है, बिल्कुल। उत्तरी गोलार्ध का जो प्रमुख देश है वो ब्रिटेन है, और दक्षिणी गोलार्ध का प्रमुख देश न्यूजीलैंड है, बिल्कुल। और सभी कथन सत्य हैं। अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो हैं वो कौन से अक्षांशों के मध्य हैं? तो वो 5 डिग्री से 12 डिग्री अक्षांशों के मध्य हैं।
किसके अंतर्गत टुंड्रा प्रकार की वनस्पति आती है? तो ये हेक्स्टोथर्मल मंडल में आती है। ग्रीष्म अयनात की स्थिति में क्या होता है? जो सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और जब शीत अयनात होता है तब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। भूमध्य रेखा के ध्रुवों की तरफ तापमान घटता रहता है, जिसे हम विभक्त करते हैं ताप कटिबंधों में। विश्व में किस कटिबंध का विस्तार मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा तक है? तो वो है उष्ण कटिबंध। अगला है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर क्या स्थित है? तो वो है आर्कटिक महासागर। दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका। वह प्राकृतिक खंड जो संवहनीय वर्षा के लिए प्रसिद्ध है वह है भूमध्य रेखीय प्रदेश। सुमेलित करना है, एक तरफ घास के मैदान है और दूसरा ये पाए जाते हैं कौन से स्थान पर? तो पंपास जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, अर्जेंटीना के मैदानी भागों में। वेल्ड जो है ये भी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, घास के मैदान भूमध्य सागरीय जलवायु में। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के जो मर्रे और डार्लिंग बेसिन है उसमें पाए जाते हैं, और कटिंगा जो है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वनों में। निम्न में से कौन सी शीत कटिबंध की विशेषता नहीं है? तो नहीं पूछा है। यह सबसे ठंडा कटिबंध है, बिल्कुल। यहाँ सूर्य की किरणों का आयतन कोण न्यूनतम होता है, ये भी सही है। यह सदैव हिमाच्छादित रहता है, बर्फ गिरती रहती है, बिल्कुल। इसका विस्तार विषुवत रेखा के समीप है, नहीं। इसका विस्तार ध्रुवों के समीप है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये विशेषता नहीं है। वह कटिबंध 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों में फैला है, वह है शीत कटिबंध। वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन है उसे क्या कहा जाता है? मौसम। और जो बहुत दिनों तक चलता रहता है वो है जलवायु। निम्न में से उष्णकटिबंध की विशेषता बतानी है। उष्णकटिबंध की विशेषता है यहाँ जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है, बिल्कुल। यहाँ वर्ष की जो यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती हैं, सही है। भारत, श्रीलंका और ब्राजील यहाँ के प्रमुख देश हैं, बिल्कुल। मौसम में यहाँ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, गर्मी व सर्दी एक जैसी ही रहती है, सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पर भी घास के मैदान दिए हुए हैं और स्थान दिए हुए हैं, उनसे मैच करना है। कंपास जो है ये अमेजन नदी के दक्षिणी भाग में ब्राज़ील में पाए जाते हैं। लानोस जो है अमेजन नदी के उत्तरी ऑर्निको बेसिन में। पॉकलैंड जो है वो अफ्रीका में, और स्टेपीज यूरेशिया में पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, काई लाइकेन जैसी जो वनस्पतियां हैं किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? टुंड्रा प्रदेशीय जलवायु। तापमान के आधार पर पृथ्वी के कौन कौन से कटिबंध हैं? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये सभी हैं। उष्ण कटिबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? यह कटिबंध सबसे गर्म है, बिल्कुल। यह कटिबंध, इस कटिबंध में सूर्य लंबवत चमकता है, ये भी करेक्ट है। इस कटिबंध का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है, ये गलत है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में भी इसका विस्तार है। विश्व का सबसे गर्म स्थान इसी कटिबंध में स्थित है, ये भी सही है। उच्च दैनिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता है। उच्च दैनिक तापांतर जो है वो उष्ण मरुस्थल प्रदेश में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। किस मंडल के अंतर्गत पतझड़ और स्टेपी प्रकार की वनस्पतियां आती हैं? तो कौन से, कहाँ पर आती हैं ये मेसोथर्मल में आती हैं, मेसोथर्मल, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा जलवायु प्रकार वायुदाब पेटियों के मौसमी खिसकाव से उत्पन्न होता है? तो वो है भूमध्य सागरीय। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BHWH जलवायु पाई जाती है। तो BHWS, BSWH और AW, CWG, ये सारे जो हैं ये कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण किए हैं। तो यहाँ पे BHWH जलवायु जो है वो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में यह जलवायु विषुवत रेखा के निकट पाई जाती है, बिल्कुल। यहाँ पर जो जलवायु प्रदेश में गरज और बौछार के साथ प्रचुर वर्षा होती है, बिल्कुल। इस जलवायु प्रदेश में जैव विविधता से युक्त सदाहरित वन पाए जाते हैं, बिल्कुल। उपयुक्त सभी सही हैं। अंतरोशन अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है विषुवतीय रेखीय जलवायु में। तापीय दशाओं के आधार पर पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में वर्गीकृत किया गया है? 3।
उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। शीत कटिबंध की प्रमुख विशेषता में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, वह यहाँ बहुत कम लोग बसते हैं। बिल्कुल, यहाँ सबसे ठंडे प्रदेश हैं तथा यह स्थान अधिकांशतः बर्फ से ढका रहता है। बिल्कुल, यहाँ के प्रमुख देश कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। बिल्कुल, उत्तर में यहाँ आर्कटिक प्रदेश है और दक्षिण में यहाँ अंटार्कटिक प्रदेश है। सभी कथन सत्य हैं। किसमें पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पाई जाती है? तो ब्रिटिश कोलंबिया में। किस प्रकार के जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? सभी प्रकार के जो जलवायु कटिबंध हैं वो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। सवाना तुल्य जो जलवायु है उसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। बिल्कुल, इसका अक्षांशीय विस्तार 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य है, यही हमारा जो है वो सत्य नहीं है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। बिल्कुल, इसका जो नामकरण है अफ्रीका में पाए जाने वाले सवाना घास के मैदानों के नाम पर किया गया है। बिल्कुल, एस्किमो के ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाते हैं? एस्किमो जो इग्लू बनाकर रहते हैं उनके ग्रीष्मकालीन आवास कहलाते हैं शुपिक्स व ट्यूपिक। 1 व 2 दोनों। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? शीत अयनात। विषुवतीय रेखीय प्रदेश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो शीत ऋतु का अभाव रहता है। बिल्कुल, दैनिक व वार्षिक तापांतर न्यून रहता है। डोलड्रम पेटी का अस्तित्व है और वायुमंडलीय आर्द्रता न्यून है। नहीं, ये वाला असत्य कथन है। फोर्थ जो है हमारा, किस मंडल का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है? तो ये पाया जाता है माइक्रोथर्मल मंडल का। जलवायु का वह प्रकार जो अपनी अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में प्राप्त करता है वो है भूमध्य सागरीय। निम्नलिखित में से कौन सा कंडोले के वानस्पतिक मंडल का भाग नहीं है? तो मेगा थर्मल मंडल है, माइक्रो है, मेसोथर्मल मंडल है, आइसो नहीं है। कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक कौन सा कटिबंध फैला है? तो ये शीत कटिबंध फैला है। मतलब ये जैसे ग्लोब पे भूमध्य रेखा है, फिर कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, ये यहाँ पर 66.5 डिग्री पर होती है आर्कटिक रेखा, इसकी बात हो रही है। और यहाँ पर होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा होती है। और यहाँ पूछा गया है तो ये जो होते हैं ये होते हैं शीतोष्ण कटिबंध। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शीतोष्ण कटिबंध के संदर्भ में असत्य है वो बताना है। तो इसमें स्थलीय भागों में वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। बिल्कुल, इसमें समुद्र तटीय भागों में वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। नहीं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व आर्कटिक वर्त के मध्य इसका विस्तार है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक वर्त के मध्य इसका विस्तार है। बिल्कुल सही, ये अभी हमने ऊपर देखा था। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है यही असत्य है। उष्ण मरुस्थलीय या सारा प्रकार की जलवायु का विस्तार कहाँ तक है? तो ये 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। असत्य कथन बताना है। एस्किमो जो होते हैं वो उत्तरी ध्रुव प्रदेशों में रहने वाले लोगों को कहते हैं। इग्लू बर्फ का घर होता है। प्रेरी घास के मैदान जो हैं वो उत्तरी अमेरिका में हैं। तो उक्त में से कोई नहीं, मतलब असत्य कथन कोई भी नहीं है, इसमें से सारे सत्य हैं। शीतोष्ण कटिबंध का अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो शीतोष्ण कटिबंध का अक्षांशीय विस्तार है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध में भी है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है अक्षांशीय स्थिति व विस्तार में। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, 2 बार होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो उक्त 2 व 3 21 मार्च को भी होता है और 23 सितंबर को भी होता है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार महाद्वीप के पूर्वी भागों में जिन अक्षांशों के मध्य है वो अक्षांश बताने हैं। तो ये 30 से 45 डिग्री में। साइबेरिया तुल्य या टेगा प्रदेश, ये जो जलवायु उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है वो कितने अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो वो 45 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। दक्षिणी गोलार्ध में जिस जलवायु प्रदेश का लगभग अभाव पाया जाता है वो कौन सी है? तो टेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वनस्पति विज्ञानी जो कंडोले
ने विश्व की वनस्पतियों को कितने वनस्पति मंडलों में विभक्त किया है, जिसकी हम बात कर रहे थे, मेसोथर्मल मंडल, माइक्रोथर्मल मंडल, तो ये सारे कितने हैं? 5। निम्न में से कौन सा कथन भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में असत्य है? तो असत्य बताना है, तो इसका विस्तार 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। इसे रूम सागरीय जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ शीत ऋतु में चक्रवातीय वर्षा होती है। यहाँ गर्मी व जाड़े की 2 स्पष्ट ऋतुएं मिलती हैं। बिल्कुल। निम्नलिखित में से मेगा थर्मल मंडल की विशेषताएं कौन सी हैं? तो मेगा थर्मल मंडल की बतानी है। इस क्षेत्र में वर्ष भर उच्च तापमान और आर्द्रता पाई जाती है। यहाँ औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इसके अंतर्गत विषुवतीय रेखीय वर्षा वनों को सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल, उपर्युक्त सभी सही हैं। किस मंडल में पाई जाने वाली वनस्पति में जड़ें लंबी, छाल मोटी, गुद्देदार पत्तियां और कांटे पाए जाते हैं? तो ये किस मंडल की वनस्पति की विशेषताएं हैं जिसमें वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये होती हैं जेरोफाइटिक मरुद्भिद मंडल में। सेंट लॉरेंस प्रकार की जो जलवायु है, ये मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती है, और ये किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो ये 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ये थे इस टॉपिक से महत्वपूर्ण 65 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको पसंद आए होंगे और आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो फटाफट इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स एंड सो थैंक